ठीक है, आज हम लोग माया के बारे में बात करने वाले। माया है क्या? माया के अंदर हम लोग देखेंगे लाइक मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन एंड एफेक्ट्स। ठीक है, 6 कैटेगरी है जिसको हम लोग कवर करने वाले। इसके साथ हम लोग देखेंगे भाई क्या क्या काम करता है। जैसे मॉडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मॉडल में जैसे मॉडल आपने कर रखा है, तो ये मॉडल किस टाइप से मॉडल करता है, प्रोसेस देखेंगे। फिर कलर और टेक्सचर का पैटर्न दिया हुआ है, दैट इज टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचरिंग में कवर होगा। स्किन का कलर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर मैं हेयर की बात करूँ तो हेयर जो दे रखा है वो क्या आपका एफेक्ट्स में आता है। ओके, जैसे सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये आपका कैरेक्टर है। ठीक है, ये कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को देखिए, इस कैरेक्टर को एनिमेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है। तो जब हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे तो कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाने वाले हैं, दिस इज योर लाइक ग्रे मॉडल। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पर मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो जब भी मैं मॉडल बनाने वाला, मॉडल में कौन से कलर में बनने वाला, ग्रे में। बाय डिफॉल्ट जो कलर होगा वो होगा आपका ग्रे। ठीक है, ये मॉडल है। मॉडल के साथ हम लोग देखें, मॉडल के साथ टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर मतलब मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया, 6। ठीक है, तो 5 फॉर लाइक ग्रे स्केल मॉडल, 6 फॉर टेक्सचर। ठीक है, 5 एंड 6 याद रहेगा। देन अगर मैंने गलती से 4 प्रेस किया तो दैट इज कॉल्ड वायर फ्रेम। ठीक है, 4, 5 एंड 6, तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है आपका यहाँ पे क्या है, टेक्सचर क्या होता है। मॉडल हमने देखा, मॉडल लाइक स्पेयर भी है, मॉडल आपका हल्क भी है। ठीक है, टेक्सचर ने देखा, टेक्सचर में क्या कलर देखा, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, लाइटिंग का पार्ट क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइटिंग में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लाइट क्रिएट कर रहा हूँ तो आर्नोल्ड पे गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाइट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फिजिकल स्काई कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का बटन होता है। ठीक है, इनको मैं वन बाय वन करके बताने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेंडर करके देखता हूँ यहाँ पे। तो रेंडर में मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आर्नोल्ड पे रेंडर होने वाला है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको सीन पता चलेगा, यहाँ पे लाइट एंड डेप्थ दोनों पता चलेगा। दूसरे एंगल में दिखाऊँ मैं अगर यहाँ पे, सपोज शिफ्ट एंड राइट क्लिक, पॉलीप्लेन, आर फॉर स्केल। अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने बॉल लिया उस बॉल को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक, असाइन एंड ब्लेंड। ठीक है, अभी सिर्फ आपको क्रॉस चेक करना है। जो चीज़ मैं अभी करके दिखा रहा हूँ ये मैं आपको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जस्ट आपको ये देखना है होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे मैंने रेंडर किया। अभी देखो कुछ बटन तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे दिखेगा कि भाई आपका जो मॉडल है, मॉडल में हाइट, विड्थ एंड डेप्थ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, लाइट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शैडो भी आ रहा है ना। कई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जब आप 2D में काम करते हो आपको शैडो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको शैडो का कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लाइटिंग में आपको दिख रहा है यहाँ पे। लाइटिंग को तो मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ। जस्ट व्हाट आई वांट, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को मैंने कर दिया 3। ठीक है, और देन रेंडर करके देखिए यहाँ पे। अभी देखो आपको यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, डे का टाइम नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को अभी क्या पता चला है भाई, मॉडल कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, लाइटिंग कैसा होता है। ठीक है, यहाँ देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आपको जो शैडो और जो रिफ्लेक्शन का जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, 3 चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया। अभी इसके बाद क्या होता है, हमारे पास आता है एफेक्ट्स। एफेक्ट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो एफेक्ट्स में मेरे पास क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी काम कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे होता है एफेक्ट्स। ये सब टॉपिक है, इन सब टॉपिक को हम लोग सेपरेटली 2 मंथ में हम लोग कवर करेंगे, 2 महीने में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 महीने में हम लोग कवर करने वाले हैं। आइडिया मिलना चाहिए कि ठीक है आपको होता है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट इमेटर कर दिया, यहाँ पे क्रिएट इमेटर किया, W प्रेस कर दिया, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, प्ले करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियर मीटर, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट्स थे यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रेस करो आप यहाँ पे। ओके, ये मीटर मैंने यहाँ पे किया, या फिर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, मेरे पास कंटेनर भी होता है, फ्लूइड भी होता है, जैसे 3D कंटेनर कर दिया आपको देखने के लिए। यहाँ पे शो पे गए एंड ऑल कर दिया मैंने, कई चीज़ मैंने ऑफ कर रखा था। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4, 5। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कंटेनर आ गया। स्मोक, फायर, कुछ भी मुझे बनाना है तो मैं इससे बना सकता हूँ। देखना भाई, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, मॉडलिंग क्लियर है, टेक्सचरिंग क्लियर है, लाइटिंग क्लियर है। ठीक है, हम लोगों ने एफेक्ट्स देखा, एफेक्ट्स का कुछ एक पार्ट देखा कि हम लोग किस टाइप से काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके सिवाय मेरे पास आता है रिगिंग।
ठीक है। रिगिंग जैसे मेरे पास हम लोग के बॉडी में जो बोन्स होते हैं, ओके, उन बोन्स को यहाँ पे क्या करते हैं, सेट करने को बोलते हैं रिगिंग। कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर बोन सेट किए जाते हैं तभी हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्रेस करो, देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे बस 4 और 5 यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे पार्ट है यहाँ पे। अगर मैंने रिग कर रखा है तो ये काम होगा। एक और तरीका आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू में क्या, ठीक है। जस्ट देखो यहाँ पे, क्रिएट पे मैंने सिलेंडर लिया, सिलेंडर लेके मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको देखने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, बस आपको एक बार आइडिया मिल जाए कि आप यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे इसको सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिगिंग का टॉपिक होता है, ठीक है। स्केलेटन क्रिएट जॉइंट किया मैंने, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 4 प्रेस करके देखो, ये बोन दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बोन, ये मेरा सरफेस, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और बाइंड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी क्या हुआ, इस बोन को मैं पकड़ के मैं मूव करूँ तो दिख रहा है यहाँ पे टर्निंग हो रहा है क्या यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इसे रोटेशन दिया तो रोटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिगिंग, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैंने बोन सेट कर दिया, अभी मैं इसको यहाँ पे की लगा दूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एस प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 25 फ्रेम पे या 26 फ्रेम पे मैंने इसे रोटेट कर दिया, ऑटो की ऑन कर दिया। अभी आपको आइडिया मिला, ये हुआ हमारा एनिमेशन, आइडिया मिला। अभी यहीं पे हम लोगों ने चीज़ दिखा रखी है, देखो हम लोग यहाँ सीन पे काम कर रहे हैं 4, 5 एंड 6 यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास जो चीज़ें हैं, कैरेक्टर का एनिमेट, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नहीं देखनी, नन कर दिया, मुझे सिर्फ ज्योमेट्री देखना है। ज्योमेट्री मतलब मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट देखना है, पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स देखिएगा यहाँ पे। अभी आपको पता चला है एनिमेशन। तो ये छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया कि माया में हम लोग करने वाले क्या है, ठीक है, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ठीक है, रिगिंग, एनिमेशन एंड एफेक्ट्स, ओके। तो ये छोटा सा पार्ट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑटोडेस्क माया है क्या, ठीक है। ऑटोडेस्क माया के अंदर क्या काम करते हैं, ठीक है। माया इज अ 3D कंप्यूटर जनरेटिक ग्राफिक एप्लीकेशन, ठीक है, दैट रन्स ऑन विंडो। किस में रन करता है, विंडो में, मैक में, लिनक्स में, ठीक है। और जब इसको लाइक ओरिजिनली डेवलप किसने किया, एलियास ने, एलियास सिस्टम है जिसने इसे डेवलप किया, ठीक है। कॉर्पोरेशन एंड करंटली ऑन एंड डेवलप बाय ऑटोडेस्क, अभी फिलहाल में किसका अंडर में, ऑटोडेस्क के अंडर में। तो जब कभी भी आपसे कोई डिस्कस करे कि अगर आप माया काम कर रहे हो, माया इसका नाम है, लेकिन किसके अंडर में है, किस कंपनी का है, ऑटोडेस्क का है, ठीक है। तो वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। आफ्टर देन लाइक थोड़ा सा इसके बारे में समझोगे, ठीक है। जो इसका ऑथर है एलियास सिस्टम, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। डेवलपर है ऑटोडेस्क, ठीक है। इनिशियल रिलीज कब हुआ है, फरवरी 1998 में ना, ठीक है। 22 ईयर है वो, अभी है 23-24 आसपास हो चुका होगा, ओके। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन, जैसे कई मूवीज आती हैं, ठीक है, कई मूवीज हैं, उन मूवीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन में किस टाइप का काम होता है। जो भी मूवी रिलीज होती है आपकी कार्टूनिक समझो, जो A to Z आपका काम किया गया हो माया के अंदर, ठीक है, माया के अंदर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ही देखोगे आप यहाँ पे, जैसे टॉय स्टोरी है, ठीक है, तो एक तो सारा काम जो 3D सॉफ्टवेयर में किया गया वो आपका प्रोडक्शन मूवी में काउंट होता है। और प्लस में लाइक ये आप जैसे लोग, हम जैसे लोग मिलके इसे बनाते हैं क्या, ठीक है। तो एक मूवी को बनाने में टाइम भी लगता है, 2 साल 3 साल आराम से लगते हैं, ओके। तो ये प्रोडक्शन का काम है। प्रोडक्शन में आपके अलग अलग, जैसे एनकेंटो है, ठीक है, मॉन्स्टर है, कोको है, ये सब मूवीज़ हैं। ये क्या आपका गेम, ठीक है। इसी से हम लोग एक प्रोडक्शन मूवी भी बना सकते हैं, गेम भी बना सकते हैं। गेम में क्या है, जैसे सबवे सर्फर है, ठीक है, जुमांजी है, और लाइक स्माइट गेम है, अलग अलग टाइप के गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी है। वो सारे गेम में भी काम माया में ही होता है, माया में होता है, मैक्स में होता है, ऐसे रिलेटेड और भी कई सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर है, उन सब में होता है। तो उस टाइप का भी हम लोग कुछ काम करने का प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ एक वर्क है जो लाइक स्टार्टिंग में किए थे कुछ काम, ठीक है, किस टाइप से वर्क है अभी आप देखोगे। आपको यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है, जैसे गेमिंग प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स लाइक काइंड ऑफ जो कैरेक्टर के साथ में कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स, या उसके साथ में जो भी चीज़, जैसे सॉर्ड हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वायरफ्रेम समझ में आ रहा है। जब मॉडल हम लोग बनाते हैं, स्टार्टिंग में मॉडलिंग हम लोग करते हैं,
तो ये मेरा मॉडल है क्या, मॉडल यहाँ पे वायर फ्रेम में ऐसे दिखेगा, ठीक है, मॉडल प्लस वायर फ्रेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्सचर पे देखें, इसमें डिफरेंस पता चल रहा है, टेक्सचर में अलग अलग कलर है, कलर वेरिएशन है। यहाँ पे वो चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल है, ये भी मॉडल है, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा आपको, वायर फ्रेम, ठीक है। 2D 3D मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। 2D में आपका डेप्थ नहीं होता, हाइट एंड विड्थ होता है, और 3D में क्या होता है, हाइट विड्थ एंड डेप्थ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप कोई भी चीज़ कैरी करो आपके रियल इन्वायरमेंट में, अपने आसपास की चीज़ों को लो, जैसे 2D में मैं कहूँ पेपर हो गया, अभी एक वॉल का आप हाइट और विड्थ देख पाओगे, डेप्थ नहीं देख पा रहे, तो वो 2D में आ जाएगा, ठीक है। अभी एक मैंने वॉल ऐसे दिखाया, इसमें हाइट विड्थ और डेप्थ देख पा रहे हो, वो आपको 3D में आ जाएगा। पेपर है, पेपर का आप जो देख रहे हो हाइट एंड विड्थ देख रहे हैं, दैट इज 2D, ठीक है। हम लोग माउस देखते हैं, टेबल चेयर, जिसमें हाइट विड्थ एंड डेप्थ दिखे, दैट इज 3D, ओके। अभी हम लोग बात करते हैं UI, ठीक है। आप लोगों ने बहुत से सॉफ्टवेयर की है। UI क्या होता है, UI मतलब यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे माया पे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा माया स्टार्टिंग टू है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे काम करने वाला हूँ, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो स्टार्टिंग से काम करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल एंड स्पेस बार, इसे बोलते हैं एक्सपर्ट मोड। मैंने कौन सा बटन प्रेस किया, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट मोड। एक्सपर्ट मोड जब मुझे काम करना आ जाएगा या मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो मैं इस मोड पे मैं काम करने वाला हूँ, या मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँ, आपको मैं इसी मोड पे काम करना बताऊँ, तो आप स्टार्टिंग से एक्सपर्ट मोड पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो समझना, अभी आपको बेसिक्स थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ यहाँ पे। ओके चलो, गूगल में आने कंपास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है, इधर ईस्ट एंड इधर वेस्ट। ये मैंने आपको दिखाया क्यों, देखो इसका यूज बताता हूँ माया में। एक्सपर्ट मोड पे आ गए हम लोग, यहाँ पे प्रेस करना है स्पेस बार। स्पेस बार पता है, स्पेस बार प्रेस किया मैंने, ऊपर क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ, ठीक है। स्विच करो, नॉर्थ आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेस बार यहाँ पे क्या किया, साउथ, ठीक है। इधर क्या, ईस्ट, ठीक है, इधर क्या, वेस्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लियर। अब देखें होता क्या है, सबसे पहला पार्ट स्पेस प्रेस किया मैं, यहाँ पे क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पूरा UI मिलेगा, जो मैंने आपको बताया UI मतलब यूजर इंटरफेस। देखें यूजर इंटरफेस क्या होता है, मैंने यहाँ पे ऑन किया टाइम स्लाइडर। टाइम स्लाइडर जैसे आपने एनिमेट पढ़ा, तो एनिमेट में आपको आइडिया मिला, टाइम स्लाइडर होता है, तो हम लोग एनिमेशन करने के लिए टाइम स्लाइडर यूज करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर करके मैं एनिमेशन दिखाऊं, तो ये एनिमेशन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम स्लाइडर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ढूंढा रेंज स्लाइडर। रेंज स्लाइडर का काम क्या है, मैंने यहाँ पे रेंज बताया, यहाँ पे कितना रेंज है, 75 है, मुझे यहाँ पे कम करना है, मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ, क्या पे हो रहा है, यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट माउस बटन मैंने प्रेस किया एंड ड्रैग करो, तो मैं यहाँ पे रेंज बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो रेंज बढ़ाना, जैसे नाम है उसका रेंज स्लाइडर, इट मीन्स कि हम लोग रेंज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्लाइडर मतलब टाइम का पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगा, धीमे धीमे बताऊंगा ताकि आपको याद है, ओके। स्पेस पे गए हम लोगों ने, यहाँ पे देखा टाइम स्लाइडर देखा, रेंज स्लाइडर देखा, अभी यहाँ पे हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन में क्या है, सपोज मैंने मॉडल सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने पे मैंने W प्रेस किया, तो नीचे लिखा था मूव टूल, ध्यान से देखोगे, E से रोटेट एंड R से स्केल, ठीक है, WE एंड R। बाई चांस आपको टूल्स का नाम भूल गए, तो नीचे आपको मेंशन किया हुआ आएगा कि भाई ये हेल्प में, कि आपके यहाँ पे क्या, आपने मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल, ओके। ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया। अभी चलो W हमने देखा था, W का मतलब क्या है, मैं इसको इधर से इधर मॉडल को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूव। एक एक्सिस लिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये एक्सिस इधर से इधर, इधर से इधर, 3 एक्सिस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर, मूव कर रहे हैं, X, Y एंड G पे मैं मूव कर रहा हूँ। ध्यान से अगर आइकन को देखोगे तो X आपका रेड है, ठीक है, Y आपका ग्रीन है, बचा हुआ ब्लू आपका Z है। अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे क्या काम करने वाले। छोटा सा आइकन मैंने आपको दिखाया एक्स वाई एन जी, ठीक है। तो भूलोगे तो आपको माया ने पूरा सब कुछ यूआई पे सबको दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है, स्पेस बार देखा, यूआई पे गए, इसको हम लोग यूआई बोल रहे हैं, है ना। यूआई के साथ साथ हम इसे क्या बोलने वाले हैं, फिर से मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, ईस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने स्पेस बार प्रेस किया, ईस्ट में गया, ईस्ट में मुझे क्या मिलने वाला है, यूआई। तो आप यहाँ पे ईस्ट लिख सकते हो, यूआई भी लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में क्या हुआ, अभी जब आप कोई भी काम करने वाले हो तो आपकी स्टार्टिंग मॉडलिंग्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेट दिया हुआ है मॉडलिंग, इसे बोलते हैं मेन्यू सेट, ठीक है। मॉडलिंग है, रिगिंग है, एनिमेशन है। अब देखो यहाँ पे ना मेन मेन्यू आपको चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एफएक्स है, रेंडरिंग है, ठीक है। तो ये सारे सेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप माया के पुराने वर्जन में जाओ तो यहाँ पे इसके नाम भी चेंज है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ऐसा कुछ अलग अलग आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो नए वर्जन में होगा तो उसमें कुछ कुछ चेंज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखा कि अभी हम लोगों ने क्या ऑन किया, ठीक है। स्पेस प्रेस किया, यहाँ पे मैंने क्या ऑन किया, स्टेटस लाइन, ठीक है। स्टेटस लाइन ऑन ऑफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये छोटे छोटे आइकन आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी आपको मैं बता दूं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे न्यू सीन, न्यू करना है न्यू कर सकते हो, ठीक है। मैंने कैंसिल किया, ओपन करना है ओपन कर सकते हो, सेव करना है सेव कर सकते हो, क्लियर है। तो आप सेव कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी आपने क्या किया, ओपन करोगे, ओपन में हमने यहाँ पे क्या लिया, डायलॉग सीन, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने हल्क सीन यहाँ पे लिया, ठीक है। ये मेरा फाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फाइल अलग टाइप से ओपन हुआ क्योंकि मैंने उसमें इस टाइप की फाइल मैंने सेव किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैंने न्यू कर दिया, न्यू करने पे क्या हुआ, मुझे फाइल सेव नहीं करना, तो मेरा माया नया ऐसे स्टार्ट हो गया। माया जब स्टार्ट होगा ऐसे आप डील करोगे। अभी बात करते हैं व्यू पोर्ट को, व्यू पोर्ट को हैंडल कैसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्यू पोर्ट, ठीक है। ये व्यू पोर्ट है, इसको मुझे हैंडल कैसे करना है, तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट प्लस LMB, LMB का शॉर्टकट हमने बताया LMB, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। तो व्यू पोर्ट को मुझे ऐसे कुछ ओरिएंट करना हो तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ऑल्ट एंड राइट क्लिक, जूम इन जूम आउट, ऑल्ट को प्रेस करना और तीनों बटन वन बाय वन करके प्रेस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लेफ्ट माउस बटन से आपने ओरिएंटेशन देखा, राइट माउस बटन से जूम इन जूम आउट एंड मिडिल माउस बटन से पैनिंग, कैसे पैन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। 1 2 and 3 ऑल्ट प्रेस करना है, तीनों बटन वन बाय वन करके आप ट्राई करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ओपन, ओपन मैंने यहाँ पे किया कि डायलॉग 1 मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फाइल कभी क्रैश हो जाए तो ऐसा भी आएगा, इससे घबराना नहीं। कभी कभी आप माया पे काम करते हो तो आपकी फाइल क्रैश भी हो जाती है, ठीक है। चलो फाइल क्रैश हो गई, हम लोग नई फाइल पे काम करते हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने बताया था कंट्रोल एंड स्पेस बार, फिर से एक बार याद दिला दूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ईस्ट में गया, टाइम स्लाइडर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रेंज स्लाइडर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कमांड लाइन लिया, ठीक है। ये 3 चीज़ क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन में मैंने आपको बताया यहाँ पे फाइल को आपको ओपन सेव कैसे करते हैं ये मैं आइडिया मिला, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि मुझे कोई चीज़ ड्रॉ भी करना है, कुछ चीज़ ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट पे जाओ, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, पॉलीपरिमीटर्स, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा वर्ड पॉलीगन एंड नर्व्स है, वन बाय वन करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आप पॉलीगन्स में एक ले लो आप यहाँ पे, सिंपल मैंने क्या किया, क्यूब ले लिया यहाँ पे, ठीक है। W प्रेस करके मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट में एक नर्व्स पे स्पेड ले लिया, दोनों मैंने अलग अलग लिए। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया व्यू पोर्ट को कैसे हैंडल करते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे मेरे पास ये स्टेटस लाइन है, इसमें काम क्या होना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें, जैसे होता है ना, आप जब भी शूटिंग देखो तो शूटिंग में ऐसे क्लैप करके होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे रेंडर क्लिक करोगे, रेंडर आपका आर्नोल्ड पे रेंडर निकल रहा है, ठीक है। आर्नोल्ड क्या है, आपका रेंडर इंजन, ठीक है। कि आप अलग अलग टाइप के रेंडर इंजन होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो और आपने क्या किया, माया सॉफ्टवेयर पे गए और आपने चेंज किया और रेंडर किया, तो आपको बॉल स्पेड दिखेंगे। ये क्यों दिखता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक लाइट जो इसके सपोर्टेड है वो इसमें मिलती है, आर्नोल्ड में वो लाइट नहीं है, इसलिए ब्लैक दिखता है। जैसे देखो, मुझे अगर आर्नोल्ड पे दिखाना है, मैं यहाँ पे आर्नोल्ड पे गया, आर्नोल्ड पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे रेंडर में क्या मिलेगा, ब्लैक। तो घबराना नहीं है, आर्नोल्ड पे जाओ, यहाँ पे आप जाओ, सिंपल लाइट पे गए, फिजिकल स्काई कर दिया आपने यहाँ पे। अब रेंडर करके देखो, दिख रहा है। तो आप ऐसे भी रेंडर निकाल सकते हो। तो रेंडरिंग पता चला। अभी जो हमने रेंडर किया, जो भी मैं काम करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे रेंडर किया। रेंडर करने के बाद
अभी आपको जैसे आप फोटोशॉप करके आओ, आपको जेपीजी का आइडिया होगा, मैंने रेंडर किया, यहाँ पे जाकर मैंने फाइल सेव कर दिया, फाइल सेव इमेज, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे एक फाइल इमेज सेट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेसिक, ठीक है, विंडो डी। देखो यहाँ पे ये मेरे पास इमेज आया कि नहीं आया, इमेज मिल रहा है। तो हम लोगों को अभी कोई भी काम करोगे आपको ये इमेजेस सेव करना है और मुझे मेल करना होगा, ठीक है। तो रेंडर भी हमने देखा यहाँ पे कुछ चीज़ें, इनको मैं हम लोग लाइक वन बाय वन करके देखेंगे क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में भी इतना काफ़ी है, ओके। इसके सिवा जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास एक मॉडल है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, यहाँ पे अंडू एंड रीडू, अंडू और रीडू, यही काम आपको यहाँ पे भी मिलता है क्या। अगर आप जाते हो यहाँ पे एडिट में, दिख रहा है यहाँ पे अंडू एंड रीडू, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड है, रीडू का कंट्रोल वाई है, ओके। अभी यहाँ पे हमने देखा, चलो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है, स्पेस बार प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया सेल्फ। सेल्फ सबको पता है एज नो वेरी वेल, ठीक है, कि लाइक सेल्फ क्या होता है, अलग अलग खाने जहाँ पे हम लोग अपने अपने चीज़ों को रखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लाइक एक काइंड ऑफ सेल्फ दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कर्व एंड सरफेस, पॉली, ठीक है, स्कल्पटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, एफएक्स ऐसे, ठीक है, कस्टम, आर्नोल्ड, ठीक है, बाइफ्रॉस्ट, मैश, ठीक है, मोशन ग्राफिक, ओके। एंड देन यहाँ पे एक्सजेन, ठीक है, टर्टल, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कर्व से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास कुछ कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था ना 2D एंड 3D, वो आपको यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपके सामने यहाँ पे चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे जो मैं बस एक डोम मैंने बनाया लाइट को, मैं H प्रेस करूँगा, H फॉर हाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और प्रेस करो H से चीज़ें हाइड हो जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई ये और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाओगे, दिस इज योर 2D एंड दिस इज योर 3D, ठीक है। 2 डायमेंशन है एंड 3 डायमेंशन है, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कई चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको मिलने वाला है वो नर्व्स वाला पार्ट आपको बताया मैंने आपको, ये नर्व्स वाले पार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक एक चीज़ को आपको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, किस टाइप से हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस टाइप से चीज़ों को मैं वन बाय वन करके ड्रॉ करके देखूंगा मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ओके। तो आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हर ऑब्जेक्ट के बारे में दिया होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, अभी जैसे मैंने आपको क्या दिखाया कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने प्रेस किया कंट्रोल ए मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है। ए के फुल फॉर्म क्या है, एट्रीब्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल ए प्रेस किया तो आपके इस ऑब्जेक्ट के बारे में चीज़ें बताना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्फीयर लिया, ठीक है, कंट्रोल ए मिल रहा है। स्फीयर में जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नर्व्स स्फीयर है, ठीक है, फोकस कर दिया, एफ फॉर फोकस, दूर है, एफ प्रेस करो, फोकस आ गया, ठीक है। ट्रांसलेट यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा। ट्रांसलेट को मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, मैंने इधर से उधर मैं मूव कर सकता हूँ। एक तरीका मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, दूसरा मेथड यहाँ पे गया कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई एंड जी भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर मैं नंबर टाइप करना चाहूँ, मैं नंबर भी टाइप कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, ठीक है, 2 प्रेस कर दिया, तो मैं नंबर वाइज भी मैं अप और डाउन लेके जा सकता हूँ, ठीक है। 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। वापस मुझे सेंटर पे लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अपना सेंटर पोजीशन पे पहुंच जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेंटर पे लेके जाना है तो आप यहाँ पे 0 0 टाइप करोगे, ठीक है। इसके बारे में क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स ले रखा है, बॉक्स को समझे, यहाँ पे ये बॉक्स लिया मैंने, यहाँ पे बॉक्स को मुझे रोटेट करना है तो मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, देखना यहाँ पे। अभी आप रोटेट करने का ऑप्शन आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, ठीक है। अभी मैंने रोटेट को कर दिया यहाँ पे 0। अभी मैं यहाँ पे रोटेट करना चाहूँ, मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करके दिखा सकता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ ऐसे भी, ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कैसे भी रोटेट करके दिखा सकता हूँ, ओके। तो ये एक पार्ट मैंने बताया रोटेट क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे ठीक करना है तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, 0 टैब 0 एंड 0 डन। ये मेरे पास क्या था, एट्रीब्यूट, जो मुझे कहाँ से लाना था,
स्पेस बार, यहाँ पे देखना एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट के भी आपके 2-3 पार्ट होते हैं क्या, ये एट्रीब्यूट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे एट्रीब्यूट है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आते हैं चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स में इससे कुछ सिलेक्टेड चीज़ यहाँ पे दे रखे होते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रांसलेट है यहाँ पे 0 किया, आगे 0। अभी आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हो। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे पहले क्लिक किया, लेफ्ट माउस बटन से क्लिक किया, मिडिल माउस बटन से मैं इधर और इधर मैं रोटेट कर सकता हूँ। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे नंबर भी टाइप कर सकते हो। मैंने क्या 45, तो 45 पे चला गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 0, ठीक है। स्केलिंग है, मैं यहाँ पे स्केल भी कर सकता हूँ, R फॉर स्केल, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। मैं ऐसे करके मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। एक पार्ट ये है कि मैंने स्केल करके दिखाया। दूसरा पार्ट, जब मैं ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ, ज्योमेट्री क्रिएट करने के साथ साथ मैं चीज़ों को अलग से भी मैनेज कर सकता हूँ, तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एट्रीब्यूट पे गए, ये मुझे पता चला चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स के अंदर क्या है, चैनल बॉक्स के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी, दैट इज कॉल, ये आपका ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल, ठीक है। ये पूरा पार्ट मिलेगा। नीचे आपको मिलेगा लेयर एडिटर। जैसे आप फोटोशॉप में लेयर यूज़ करके आ चुके हो, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करो, पहले एक एक करके दिखाता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 4 बटन है यहाँ पे, तो लास्ट वाले बटन को क्लिक करो। लास्ट वाले बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे वी आ गया, विजुअल ऑन ऑफ, ठीक है। इसके बगल में एक और बटन है, इसको मैंने क्लिक किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इन 2 ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड। तो यहाँ पर मुझे 2 स्टेप करने पड़े। यहाँ पे फिर से देखो, यह मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों को मैंने लास्ट वाला बटन को क्लिक किया, तो ये एक साथ दोनों काम एक साथ हो गया। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, आपको 1 बाय 1 करके करना है। तो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल ये बटन, पहले आप लेयर क्रिएट करोगे, एक लेयर क्रिएट हो गया, लेयर को ऑन ऑफ करके देखो कोई भी नहीं है। इसको अपने मॉडल को आपने सेलेक्ट किया, मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया एंड ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो एक ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। अभी मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया। अभी मुझे चाहता हूँ कि मेरे पास एक साथ मॉडल को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लास्ट बटन क्लिक किया, तो ऑन ऑफ एजेस, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, बाकी आप पे डिपेंड है। तो मैंने लेयर यहाँ पे दिखा रखा है। अभी मैं लेयर पे नाम दे सकता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई मैंने इसका नाम दिया ए, ठीक है। यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने नाम दिया लाइक बी, जो भी नाम आपको देना है। यहाँ पे मैं इस लेयर का कलर भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो लेयर मैंने यहाँ पे देखा, लेयर को मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। कलर दिख रहा है यहाँ पे, ओके, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं चीज़ों को मैंने ऐड ऑन किया, यहाँ पे देखो, इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसके नीचे 2 ऑप्शन और भी दे रखे हैं, ठीक है, टेम्पलेट एंड रेफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज टेम्पलेट करूँगा तो क्या दिखेगा और रेफरेंस करूँगा तो क्या दिखेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर दिया, मैंने यहाँ पे TRY ट्राई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। सिलेंडर है यहाँ पे एक ऑप्शन है टी प्रेस किया, तो देखो ये सिलेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन वायरफ्रेम में दिखेगा, ठीक है। मेरे बाकी सब चीज़ वायरफ्रेम में नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसे अगर R प्रेस किया तो सरफेस में दिखेगा, लेकिन सिलेक्ट मैं इसे फिर भी नहीं कर पाऊंगा। तो जब मुझे लगे कि कोई ऑब्जेक्ट मुझे बना के लॉक करके रखना है कि सिर्फ वहाँ पे रहे, मैं उसे सिलेक्ट ना कर सकूँ, तो ये ऑप्शन यूज़ करोगे, ओके डन। चलो यहाँ पे हमने देखा, अभी UI हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर ले। यहाँ पे स्पेस बार में गए, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स को फिर से दिखाता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने पॉलीगन पे गए, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 1, ठीक है। ये देखो मूव कर रहा है यहाँ पे, ये देखो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। यहाँ देखो पहला काम सिलेक्शन, दूसरा अगर आपको याद हो शायद लेसो टूल आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तीसरा पार्ट आपके यहाँ पे लाइक पॉलीगन, यहाँ पे हर एक जैसे पेंट जैसे हम लोग करते हैं वैसा सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला पार्ट हम लोग जानती हैं, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, सेलेक्ट किया, ये मूव है, ये रोटेट है, स्केल है। जो शॉर्टकट में आपको पहले बताया वो काम आपका यहाँ पे है। अभी हम लोग जब देख रहे हैं, ये मेरे पास क्या था, पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू जिसमें आपको 3 चीज़ें दिख रही है, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। पर्सपेक्टिव का फंडा क्लियर। यहाँ पे 4 व्यू मिलते हैं, क्लिक करो आप यहाँ पे। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को पास लेकर आना तो F प्रेस करो, F, यहाँ पे इधर भी क्या F, ठीक है।
फोकस हो गया। तो अभी आप समझोगे, देखो ये मैं बस अभी ये मैं कहूँ तो इसे 2D व्यू बोलते हैं। 2D व्यू मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 एक्सिस दिख रहे हैं, ठीक है, समझना यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड 2D या ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। ये आपका क्या समझ बात को आपको यहाँ पे, तो आपको ये काम करना है, आपको समझना है कि आपने चीज़ों को देखा कि किस टाइप से आप चीज़ों का मैनेज कर रहे हो आप। यहाँ पे कितने एक्सेस दिख रहे हैं आपको, 3, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो रहा है, एक्स वाई एंड जी पहला, दूसरा, इसके बाद आपको एक और चीज़ मिलती है, यहाँ पे आपको 2 व्यू मिल रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मैं 2 व्यू में कंफर्टेबल हूँ तो मैं 2 व्यू में काम करूँगा। आपने लास्ट वाले पे क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड आउटलाइनर। आउटलाइनर का मतलब क्या है, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं सब एक टू जेड आपके लिस्ट में यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखो सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैंने जो जो हाइड भी करके वो सब कुछ आपको 1 by 1 करके यहाँ पे दिखेगा। फंडा क्लियर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटलाइनर। ओके, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, चाहे ये 4 व्यू हो, मैक्सिमाइज करना है, व्यू पे क्लिक करो, देन स्पेस बार, एक बार स्पेस बार करोगे बड़ा हो जाएगा, दूसरी बार वापस वैसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, कुछ चीज़ें और बची यहाँ पे, देखें हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ देख लिया, कमांड लाइन भी हम लोगों ने देखा। कमांड लाइन में क्या होता है, मुझे कभी स्क्रिप्ट भी अगर यूज़ करना हो, इसमें कुछ स्क्रिप्ट भी होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को ओपन करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज है, आप सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, सिंपल सा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखो चीज़ों को, यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। अभी ये काम क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अगर मैं टाइप करूँगा नीचे की तरफ, जिनको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो अपने यहाँ पे इतनी चीज़ें बढ़ गई। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर किसी को स्क्रिप्टिंग की नॉलेज है तो आप यहाँ टाइप करो, टाइप करते करते वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आपको कहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करना है, यहाँ पे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से यूआई देखा, टाइम स्लाइडर हमने देखा, यहाँ पे टाइम स्लाइडर हो गया, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लें, एक बार यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम स्लाइडर, ठीक है, रेंज स्लाइडर, उसका टूल बॉक्स, ओके। उसके बाद हमने सेल्फ भी देख लिया, यहाँ पे सेल्फ के बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे स्टेटस लाइन देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, देन स्पेस हो गया हेल्प लाइन, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखोगे कमांड लाइन। हेल्प लाइन क्या करेगा, आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके बारे में नीचे डिटेल दिया होगा, पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। कमांड लाइन, कमांड में आपको स्क्रिप्ट कुछ भी डालना है तो आप कमांड लाइन यूज़ करने वाले यहाँ पे, ठीक है। देन एट्रीब्यूट हमने देखा, एट्रीब्यूट में हमने क्या देखा, एट्रीब्यूट एडिटर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एट्रीब्यूट में देखा लेयर एडिटर, लेयर मतलब ये, ठीक है। देन यहाँ पे गया एट्रीब्यूट में गया यहाँ पे चैनल बॉक्स, ठीक है। चैनल बॉक्स मीन्स ये चैनल बॉक्स, ठीक है। अभी चैनल बॉक्स में एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया, क्या है बॉक्स है मेरे पास यहाँ पे। अभी इस बॉक्स के बारे में जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पे मिलेगा। विड्थ कितना है, मुझे चाहिए विड्थ, मुझे विड्थ 5 चाहिए तो 5 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। हाइट चाहिए, मैंने कहा 0.2 कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे वुडन अगर प्लैंक बनाना हो, ठीक है, लकड़ी का कोई फटा बनाना हो तो मैं ऐसा बना सकता हूँ यहाँ पे। डेप्थ 1 है, डेप्थ को मैंने कर दिया, मुझे 5 चाहिए तो 5 मैंने कर दिया यहाँ पे। टेबल बनाना तो हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको प्रॉपर मेजरमेंट पे ध्यान देना है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो तो उसका हाइट विड्थ एंड डेप्थ क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको कोई मॉडलिंग वाला पार्ट नहीं बता रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि आपको यूआई कैसे क्या काम करना है, यूआई क्या होता है, बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ और भी देख लें यहाँ पे सब डिवीज़न है तो विड्थ मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। हाइट है, हाइट में देखो सब डिवीज़न मतलब इस बीच में लाइनें आ जाएंगी यहाँ पे। इसका यूज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे फिलहाल में ये देख लेते हैं, डेप्थ दे देना यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैं सेगमेंट्स दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट है जिसको हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हम लोग ज्योमेट्री में अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करें तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे।